चलो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। A particle is projected vertically upward from the ground with velocity 10 meter per second. Find the time taken is to reach at the highest point. आसान सवाल है। पहला सवाल तो हम सारे डिस्कस करेंगे, चाहे आसान हो चाहे कठिन हो। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन। Particle is projected vertically upward from the ground with speed 10 meter per second. G की वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है, हम 10 ही ले लेते हैं फिलहाल। तो पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया। पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो सपोज करो ये पार्टिकल है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द टाइम टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट। बहुत आसान सवाल। टॉप मोस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी वर्टिकल। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं 10 मीटर पर सेकेंड ले लेता हूँ फिलहाल। 9.8 तुम ले लोगे तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। बस टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम क्या होगा, v = u + 80 लगाएं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, अपवर्ड पॉजिटिव होता है। तो अब तो इसकी हैबिट पड़ गई होगी तुम लोगों को, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 और u10 - 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन और t। तो ये प्यारा सा एक आंसर आ जाएगा, t = 1 सेकेंड। इसमें कुछ खास नहीं था, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद है अ पार्टिकल, बस इतना ही सा था। अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, इसी को आई होप ये तो समझ, इसमें तो कोई डाउट किसी को भी नहीं है। तो दूसरा वाला डिस्कस करते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। टॉप ऑफ टावर बता लेता हूँ, टावर कहाँ गया मेरा, टावर 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 टावर, सो दिस इज टावर। चलेगा, चलो। A particle is projected vertically upward from the top of tower with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड इधर लिख दो, ठीक है। इट रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ जाएगा, और इस तरह का सवाल भी एक डिस्कस किया था, और ग्राउंड में 5 सेकेंड में पहुंचता है। ना, टोटल टाइम ग्राउंड में 5 सेकेंड में पहुंचता है। तो इधर तो हो गया। इफ यू वांट यू कैन शो व्हाट्सएप में, देखता भी रहूंगा। अगर तुमने सॉल्व किया तो सेंड कर दो। इस समय चेक आसानी से होता है। अगर किसी ने सॉल्व किया दिखाना है तो इस समय सेंड कर दो, कि अलग से भेजते हो तो इतना कंसंट्रेशन नहीं होता मेरा प्रॉपर्ली चेक करने का। तो इसमें फॉरवर्ड भी कर दो, ग्रुप में फॉरवर्ड भी कर दो। अगर किसी ने किया है ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो तो मैं चेक कर लूँगा। खैर, तो 10 मीटर पर सेकेंड, या खुद से चेक कर लो। इट रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। तो बीच बीच में चेक, तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो अगर मान लो हाइट ऑफ द टावर h है तो h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। टाइम टोटल दिया हुआ 5 सेकेंड, यानी टोटल टाइम जो है वो दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ना। अब शायद एक डिस्कशन में हमने किया था इस तरह का, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो हम डेल्टा y = ut + ½ at² लगा देते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव लेके।
तो फॉर्मूला लिख देता हूँ फिलहाल, डेल्टा वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में इसलिए। इस फॉर्मूले का हम जबरदस्त यूज कर चुके हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर्मूले का हम यूज कर चुके हैं, सही है। हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आई थिंक एक स्टेप में ही वो निकल सकता है। अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन भेजा है 5 सेकेंड में, डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो ध्यान से। तो डायरेक्ट कर लो, मतलब दो तरीके से मैंने करके दिखाया था इसमें। डेल्टा वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस एच हो जाएगी, है ना। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, तो एक ने भेजा है तो इनडायरेक्ट तरीके से किया है, खैर उसको मैं थोड़ी देर में चेक करूंगा। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 10, और टाइम कितना है 5 सेकेंड, यूटी टाइम 5 सेकेंड, है ना। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम 5 सेकेंड, ठीक है। प्लस ए वाई नेगेटिव होगा तो माइनस हाफ ए कितना है 10 और टाइम का स्क्वायर, टाइम दिया है 5 सेकेंड, आ गया हाइट। तो हाइट ऑफ द टावर यहाँ से कितना आ जाएगा डायरेक्टली, माइनस एच इज इक्वल टू -50 और ये हो जाएगा -25 और 5 125 ना, तो 125 -125, तो टावर 125 1250 नहीं 125, तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर, आ जाएगी एच की वैल्यू आ जाएगी 175 मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड, 175 मीटर, ठीक है, ये आंसर आएगा। अच्छा, हाँ, अब इसने क्या, एक मिनट देखते तो क्या किया तुमने, एक मिनट, टोटल टाइम 5 सेकेंड, हाँ क्या कर रहा हूँ, 50 माइनस नहीं आएगा, 50 माइनस ui पॉजिटिव होगा ना। यस सर, वो पॉजिटिव होगा। अच्छा अच्छा, ये पहले बताना होगा, आपने चाहिए। हाँ, ये मैंने गलती की, एरर किया है, सॉरी, मैं उधर देखने लगा 75 है। हाँ 75 आएगा, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे 50 पॉजिटिव, कैलकुलेशन मिस्टेक। चलो, सो -125 और ये कितना था 50, तो कितना हो जाएगा h की वैल्यू 75। हाँ 75, हाँ 75 मीटर आएगा, ठीक है। तो खैर आराम से देखूंगा, अब मैं कुछ गड़बड़ होगी तो खैर ग्रुप में भी आराम से चेक कर सकता हूँ। ये कुछ हाइट डिफरेंट आ रही है, तुम चेक कर लो फिलहाल, तुमने जो किया सबका 5 मीटर कुछ अलग अलग आ रहा है, 5 मीटर करके कुछ आ रहा है, तो एक बार चेक कर लूंगा। यस सर, ये आ रहा है ना, ये आ रहा है 75 मीटर आ रहा है, तो देख लो जिसका डिफरेंट आ रहा था उसका एरर कहाँ पे। चलो ये हो गया, मैं कर जल्दी जल्दी करता था। हाइट ऑफ द टावर हो गई, तुम खुद भी चेक कर सकते हो वैसे क्या एरर होगी। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी फाइंड कर लो, उसके लिए फिर वही फॉर्मूला सीधे निकाल लो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, कितनी वेलोसिटी से, तो वी वाई की वैल्यू निकालनी है, यू वाई अपवर्ड डायरेक्शन में 10 और प्लस ए वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10 और टाइम 5 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -50 प्लस 10 कितना आ जाएगा, -40 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ होगी वेलोसिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी किधर होगी, नीचे की तरफ होगी, है ना। और ये बहुत ज़्यादा होगी, जीरो नहीं होगी, कुछ लोग जीरो समझते थे इसको पहले। खैर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, तुम्हें ये अच्छा सवाल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कैलकुलेट करनी होगी, तो ये मुश्किल सवाल कह सकते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल क्या होगा, उसके लिए आई थिंक इस तरह का सवाल था कहीं पर, या मैंने पहले भी था, मुझे याद आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, डीपीपी में अलग से डिस्कस हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ यहाँ तो 75, यहाँ से यहाँ तक तो 75 होगी, ये रेड वाली, अगर इसको रेड निशान लगा दूं, ठीक है, तो ये तो 75 होगी रेड वाली, ये तो 75 मीटर आ गई।
अब ये ब्लैक वाली कैलकुलेट करनी है। मैं इसमें एक्चुअली में जो ब्लैक वाली होगी वो ब्लू अगर ड्रॉ कर दो ब्लू वाली का डबल होगी, है ना। तो हम टॉप मोस्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस निकाल लें। मान लो यहाँ से ब्लू वाला या कोई और कलर लेता हूँ मैं, ABCD, ये वायलेट कलर लेता हूँ। अगर मैं ये वायलेट वाली डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, वायलेट डिस्टेंस मान लो S के बराबर है, तो टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2S। तो मैं S ही फाइंड कर लेता हूँ। S फाइंड करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो 0 का स्क्वायर टॉप मोस्ट पॉइंट पे। वायलेट पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है बस। तो टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू 10 और डिस्टेंस s कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 20 इंटू s इज इक्वल टू 100। तो s की जो वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो s की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। अब ऑब्वियसली टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 ये 2s, 5 + 5 10 है ना। ब्लैक वाला पोर्शन कितना होगा, 2 वायलेट के बराबर होगा, ये भी 5 ही होगा। तो 5 + 5 10 हो गया, 10 और 75 कितना हो गया 85। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 85 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 85 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 मीटर। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो अब हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें। ठीक है, एवरेज, अब तो यहाँ पे एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो वही है 5 सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 85 अपॉन टोटल टाइम कितना है 17 मीटर पर सेकंड। हाँ जो भी है, कितना 17, हाँ 17 मीटर पर सेकंड, यस। तो इट विल बी 17 मीटर पर सेकंड, 17 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। हाँ डिस्प्लेसमेंट -15 -15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। वेरी गुड, बहुत समझदार हो। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट -75 है, तो डिस्प्लेसमेंट को -75 लिखोगे अपॉन 5। ठीक है, तो -15 मीटर पर सेकंड। गुड, नाउ यू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए थर्ड भी साइड में कर लूँगा, इसकी थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। आई विल डू इट हियर। इसके लिए एक काम करता हूँ, वाइटनर लगाता हूँ यहाँ पर। एक सेकंड रुक जाओ। बाद में सही कर लूँगा, चलो इतना जगह काफ़ी है। चलो थर्ड क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट जगह होगी। A balloon start rising from the ground with acceleration 1.25 meter per second. A stone is released from the balloon after 10 seconds. ठीक है, तो सपोज पहले तो हम ग्राउंड बना लेते हैं। रफली बनाता हूँ, ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड से बैलून राइज करना शुरू करता है, ये। ठीक है, बैलून का जो एक्सेलरेशन है वो स्टोन कब रिलीज होता है 10 सेकंड के बाद। तो 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड तक जो स्टोन है वो बैलून में है। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला सेगमेंट बैलून के लिए, बैलून ऐसे गया। अब इस पे जी मत लगा देना, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, अंडर ग्रेविटी मत कर देना। इसका ग्रेविटी और सारा फोर्स लेके एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि एयर का थ्रस्ट भी लगेगा ना, उससे नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसका 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ बच्चे इसमें ग्रेविटी से माइनस कर देते हैं, है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स और नेट फोर्स इसमें ऊपर की तरफ है ना। अब थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ है क्योंकि ये एयर में है, तो ऊपर की तरफ फोर्स और नीचे की तरफ फोर्स दोनों को माइनस करके नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आया है। एनएलएम में अभी इस तरह के बहुत सारे सवाल करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन निकालना होगा इस तरह से, तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और एक्सेलरेशन 2 नहीं होता, हमेशा एक ही होता है। इसमें जी माइनस मत कर देना कि जी माइनस कर दिया, तो इसका एक ही एक्सेलरेशन होगा।
तो यहां पर कुछ इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v के बराबर, है ना। मान लो इसकी वेलोसिटी v के बराबर आ जाएगी। कुछ वेलोसिटी निकाल ही लेते हैं, v1 की वैल्यू, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव ले लो, तो v1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियली रेस्ट में है, बलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड, हाँ राइज कर रहा है ग्राउंड से, तो इनिशियली रेस्ट पे होगा, ये थोड़ा मिटा देता हूँ, इनिशियली रेस्ट पे होगा, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u0 प्लस at, एक्सेलरेशन कितना होगा 1.25, g नहीं मिल, g मत लेना इसमें, 1.25 इंटू 10 सेकेंड है ना, 10 सेकेंड बाद, तो 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर इस जगह पे ये 12.5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, 12.5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। अब कहता है अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून आफ्टर 10 सेकेंड। अब यहां से एक पत्थर गिराया, अब इसमें बस एक बात ध्यान रखने वाली है कि पत्थर जो गिराओगे, जिस चीज से कोई चीज गिराते हो, इसको प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हो, तो इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। हाँ, पत्थर की जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने बताया भी होगा कहीं पे, ये पत्थर की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 12.5 ही होगी, बस इतना सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो पत्थर की भी जो इनिशियल, पत्थर ऊपर की तरफ होगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब पत्थर क्योंकि बाहर आ गया है तो ये अंडर ग्रेविटी मूव करेगा, तो ये अपवर्ड जाएगा पत्थर, बलून से फ्री हो चुका है, तो जो चीज फ्री हो जाती है उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, जी के बराबर। तो अब ये नीचे ऐसे आएगा, समझ आई बात, ये ऐसे आएगा, तो ये अब अंडर ग्रेविटी मूव करेगा, इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। ऊपर गया ना, वो समझ में नहीं आया। हाँ, ये ऊपर गया ना, वो समझ में नहीं आया। अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी तो ये किधर जाएगा, अगर पत्थर की वेलोसिटी 12.5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है किसी चीज की वेलोसिटी, तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यही तो मैंने कहा, अगर पत्थर यहां से छोड़ा, पत्थर किधर तक, किधर पत्थर, वो बलून से रिलीज हुआ है तो वो नीचे की तरफ आएगा ना, नीचे की तरफ आएगा, तब उसकी नीचे की तरफ तब आता है जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, है ना। बलून अगर रुका हुआ होगा तब नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि ये उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ऐसे कभी बलून उड़ते हुए बलून से पत्थर गिराओ, वो कभी नीचे नहीं आता, वो ऊपर ही जाता है पहले, क्योंकि बलून से गिराओगे तो बलून की वेलोसिटी से पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, थोड़ी देर पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अब ये तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या किया जाए, तो लॉजिकली मैथमेटिकली समझो, मैथमेटिकली क्या है, बलून से कोई चीज गिराओगे, क्योंकि कोई चीज नीचे तब आएगी जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी या इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, ठीक है। मगर इसमें इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, भाई इनिशियल वेलोसिटी जिधर होगी उधर ही तो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर तुम्हारा अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैथ से समझो, मैथ क्या कहती है, जिधर इनिशियल वेलोसिटी होगी उधर जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इसमें ना तो नीचे है ना जीरो है, जीरो होती तब भी नीचे आता है, इसमें तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, तो जाएगा किधर, ऊपर, सीधी सी बात है। ये तो वैसे हो गया, कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंका, तो कोई चीज कहीं से रिलीज हो तो जरूरी नहीं कि वो नीचे की तरफ आए, तो वो किस चीज से रिलीज करते हैं उस पर डिपेंड करता है, समझ आई बात। किसी ऊपर की तरफ जाती हुई चीज से अगर चीज रिलीज करोगे तो वो नीचे नहीं आएगी, पहले वो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, नीचे आएगी थोड़ी देर में, पहले ऊपर आएगी, ठीक है। अब इसको तो एक्सपीरियंस करना, अब जो तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं उसको मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर सकता, तो इसके लिए बलून पे बैठो, लिफ्ट में बैठो, देखो, एक्सपीरियंस करो, साइंस इज प्रैक्टिकल, ठीक है। गणित तो यही बताती है कि जिधर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो ऊपर ही जाएगा, वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ है तो नीचे कैसे जा सकता है, तो अभी फिलहाल मैथ से समझा सकता हूँ, बाकी तो मैं एक्सपीरियंस। चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये रिलीज कहां पे किया, ये डिस्टेंस भी फाइंड कर लो, क्योंकि इसने पूछा है मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ऊपर की तरफ, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट तो ऐसे ही निकाल सकते हो, मैक्सिमम, पहले तो ये हाइट निकालो ना, ब्लैक वाली डिस्टेंस हम निकाल लें, है ना, ब्लैक वाली डिस्टेंस इसको y1 करते हैं, हाँ, एस सपोज करो ब्लैक वाली जो डिस्टेंस है वो y1 के बराबर है ना।
याद रखो ब्लैक वाले पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन जी नहीं होगा, 1.25 होगा। मैंने कलर अलग यूज किया है इसीलिए जानबूझ के, है ना। ब्लैक वाले पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा और 1.25 होगा। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 1.25 एक्सेलरेशन है, और टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है, कितने टाइम के बाद इसको रिलीज किया, 10 सेकेंड, हाँ 10 सेकेंड। तो टाइम का स्क्वायर या 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया। सो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 125/2 कितना, 75 ना, 75 आएगा ना, 75 में 75 आएगा, कुछ और आएगा 125 हो जाएगा, नहीं 75 कहाँ आएगा, 125/2 आएगा ना, 52.5 आ रहा है। हाँ 125/2, 125/2 रहता तो अपना क्या जाता है, बाद में देख लेंगे, पॉइंट हमें पसंद नहीं होता, 125/2 ही रहने दो, है ना। तो पॉइंट में आएगा, इसको ऐसे पॉइंट मत लगाया करो, पॉइंट या लगा भी दो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता, उससे मर्जी तुम्हारी, इसको ऐसे लिख दो। तो ये 125/2 हो गया, क्योंकि वो दिखना आसान होता है, 125 का आधा, है ना। वैसे भी आगे देख लो, खैर उसके बाद ये, इसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा और ब्लू वाला पोर्शन अंडर ग्रेविटी होगा। इस ब्लू वाले पोर्शन को टैकल करोगे तो अंडर ग्रेविटी टैकल होगा। तो इस ब्लू वाले पोर्शन को देख लो, वो अंडर ग्रेविटी सॉल्व करोगे इसको। थोड़ा सा मैं व्हाइटनर और लगाता हूँ इधर, टाइम टेकन बाय टू रीच यहीं पे लगाता हूँ, ये सवाल ना मिट जाए। चलो पूरे में लगा देता हूँ, फिर बाद में साफ कर दूँगा, अब सफिशिएंट जगह हो गई। टाइम टेकन बाय रीच स्टोन टू रीच द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट y1 ये हो जाएगी, और ये ब्लू वाली जो हाइट है वो y2 के बराबर आ जाएगी, ये ब्लू वाली हाइट। तो वही y1 प्लस y2 आंसर होगा। y2 कैसे निकालोगे, y2 इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी मैक्सिमम हाइट पे, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 12.5 का स्क्वायर, 12.5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है y2, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ इसलिए नेगेटिव लिया, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आ जाएगा 20y2, एक सेकंड थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लो, तो ये आ जाएगी 20y2 इज इक्वल टू 12.5 का स्क्वायर, ठीक है 12.5 का स्क्वायर। तो यहां से y2 की वैल्यू आ जाएगी 12.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20, 12.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। बस अब आंसर निकाल लो, टोटल जो हाइट हो जाएगी ना वो तुम छोड़ दो, कितना कैलकुलेशन कर लो, टोटल हाइट विल बी y1 प्लस y2। सर एक्सीलरेशन ही तो नेगेटिव है, तो वहां पे प्लस नहीं हो जाएगा? अरे भाई फॉर्मूले में पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तभी तो नेगेटिव आएगा, फॉर्मूला सारे प्लस में होते हैं, मैंने डायरेक्ट रखा है। फॉर्मूला लिखोगे तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s होगा, तो a की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तभी यहाँ पे नेगेटिव आएगा। फॉर्मूला कोई भी नेगेटिव में नहीं होता पहले से, फॉर्मूले सारे पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव रखा तभी नेगेटिव आया, समझ आई बात। फॉर्मूला मत नेगेटिव लगा देना, पता लगा तुम फॉर्मूला नेगेटिव में ले रहे हो -ay, फिर उसकी नेगेटिव वैल्यू करके पॉजिटिव रख रहे हो। याद रखो कोई भी रिजल्ट कभी नेगेटिव में नहीं होता, ध्यान रखना। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y1 प्लस y2 हो जाएगी, हो गया। टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में स्टोन को कितना टाइम लगेगा। अच्छा चलो, तो ग्राउंड तक पहुंचने में फिर वही सवाल हो गया, यानी डेल्टा y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट, डायरेक्टली रख रहा हूँ मैं, आप तो बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो। डेल्टा y कितना हो जाएगा, ये y1 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर मैं ब्लू वाले सेक्शन के लिए कर रहा हूँ, y1 डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, y1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, यहाँ से आई थी 125/2, है ना। तो आई होप तुम समझ रहे होगे, -125/2 रखेंगे,
डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे फॉर्मूला कौन सा यूज करें, डेल्टा वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस नीचे की तरफ है, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, -y1 के बराबर होगी, नीचे की तरफ -y1 के बराबर होगी। और y1 की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 12.5, तो ut 12.5 एंड t, टाइम निकालना ना, 12.5 इंटू टी, ठीक है, एंड माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, हाफ 10 टी स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तुम्हें थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता ही होगा, तो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा, इसमें टी की जो भी वैल्यू आए वो इसमें लिख देना, ठीक है, कमेंट कर देना। आई होप इसके बाद तुम समझ जाओगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो इतना हो गया, हाँ ये रिकॉर्डेड तो है ही ऑब्वियसली। कौन सा क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट 4th देखता हूँ, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कैलकुलेशन तुम कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो अब इसको हटा दो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये तो प्रोजेक्टाइल में भी इस तरह के बहुत सारे सवाल थे। अब इसके बाद प्रोजेक्टाइल वाली शुरू हो जाएगी ना, आज मैं 2-3 और डाल दूंगा बस। प्रोजेक्टाइल के बाद तो एनएलएम में तो अभी टाइम लगेगा, डीपीपी बेसिक्स बताने में बहुत टाइम लगेगा बेसिक, है ना। चलो, अ रॉकेट, लास्ट क्वेश्चन, अ रॉकेट फायर्ड वर्टिकली अप विद फ्रॉम द ग्राउंड विद एन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रॉकेट को ऊपर की तरफ फायर किया, एक रॉकेट को ऊपर की तरफ फायर किया, तो रॉकेट बना लेता हूँ पहले, है ना, इसको विजुलाइज कर लो। और एनएलएम के बाद ये चैप्टर और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो फोर्स से आता है ना, अभी एक्सेलरेशन निकालना सीखेंगे आगे। खैर, अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये जो फ्यूल है वो बाहर की तरफ निकलेगा और उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो जी मत ले लेना। अब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। शुरू में कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि जी इसमें 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है, 10 नीचे की तरफ, तो 0 कर दिया। ये गलत है, एक्सेलरेशन कभी 2 नहीं होता, एक ही होता है। और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है। और ये कैसे आता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से, है ना। फोर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, मगर एक्सेलरेशन एक ही होता है। अगले चैप्टर में इसको करना सीखोगे, मतलब एनएलएम में इसको सीखोगे, ये निकालना सीखोगे। फिलहाल ये ऊपर की तरफ दिया हुआ है, a rocket fired vertically up from the ground with 10 meter per second square, its fuel is finished after 1 minute। अच्छा, इससे काम नहीं चलेगा भाई, ये भी पुराने क्वेश्चन जैसा है, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो पहले तो मैं ग्राउंड बना लूं, वेट अ सेकंड, ग्राउंड, ठीक है, ये रॉकेट है, इसका फ्यूल यहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है। सपोज करो यहां पे फ्यूल इसका खत्म होता है, तो जहां पर फ्यूल खत्म होता है, ठीक है, वहां से ये अंडर ग्रेविटी मूव करेगा। तो जैसे जहां तक फ्यूल रहता है वहां तक एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ होगा। इफ इट्स फ्यूल फिनिश्ड आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड तक तो फ्यूल रहेगा यहां तक, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द रॉकेट। जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ, अर्थ इसको पुल करना शुरू कर देगी नीचे की तरफ, क्योंकि जब तक इसमें फ्यूल रहेगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, है ना। फिर जैसे ही इसका फ्यूल खत्म हुआ, अर्थ इसको पुल, इसकी वेलोसिटी को कम करना शुरू कर देगी, तो रॉकेट को एकदम पलट नहीं लेगी, इसकी रॉकेट की कुछ वेलोसिटी आएगी, है ना। फ्यूल खत्म होगा तब भी रॉकेट की कुछ वेलोसिटी होगी। यहाँ पर रॉकेट की वेलोसिटी को मैं रॉकेट के ऊपर ही दिखाता हूँ,
रॉकेट की यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी रॉकेट की, ठीक है, वो निकालोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूल खत्म हो गया तो रॉकेट नीचे चलाएगा, नहीं, रॉकेट पहले ऊपर जाएगा, क्योंकि अर्थ तो और ऊपर रेस्ट पे पहले आएगा फिर वापस आएगा रॉकेट। ऐसे रॉकेट इस तरह से वापस आएगा, ठीक है। तो ये एक रॉकेट का ब्लैक वाला मोशन हो जाएगा, और फ्यूल खत्म होने के बाद कैसा मोशन हो जाएगा, ब्लू वाला मोशन हो जाएगा, ब्लैक मोशन ब्लू मोशन। तो ध्यान रखोगे, जब तक फ्यूल है ब्लैक मोशन, और फ्यूल खत्म होने के बाद ब्लू वाला मोशन। जो ब्लू वाला सेक्शन है वो अंडर ग्रेविटी होगा, उसमें फिर जी डाउनवर्ड, फिर अर्थ हर किसी को नीचे की तरफ पुल करती है, और उसका एक्सेलरेशन 9.8 होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने लिया, ठीक है। तो दो पोर्शन को अलग अलग टैकल करना होगा, दो पोर्शन को तुम्हें अलग अलग टैकल करना होगा, ठीक है, दो पोर्शन को अलग अलग टैकल करना होगा ब्लैक वाला। चलो अब शुरू करते हैं। पहले डायग्राम बन गया, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द रॉकेट, तो वैसे ही करोगे, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द रॉकेट, ये पिछले सवाल की तरह ही है कुछ हद तक, तो एकदम कैलकुलेशन तो वैसे ही होंगी, बाकी थोड़ा सा डिफरेंस है लॉजिकली, बट मैक्सिमम वेलोसिटी, हाँ पहले तो मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी, हाँ मैक्सिमम वेलोसिटी, पहले तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, और लॉजिकली समझ ही आ गया होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी यहीं पर होगी, है ना। इसके बाद तो जब अर्थ इसको पुल करेगी नीचे की तरफ, यानी कह सकते हो मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी y1 डिस्टेंस पर ही होगी, क्योंकि इसके बाद तो अर्थ नीचे की तरफ पुल करेगी तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, और फिर वापस आएगा तो यहाँ पर फिर से नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ नहीं होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर होगी जब ये यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, समझना। मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द रॉकेट, तो अगर मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द रॉकेट, क्योंकि इसके बाद जब फ्यूल खत्म होगा तो ये रुकेगा, फिर अंडर ग्रेविटी चेक कर लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, ये यहीं पर होगी, क्योंकि रॉकेट यहाँ पे फास्ट होगा, फिर रुकेगा, फिर तो एक पार्टिकल की तरह मूव करेगा, तो यहाँ पर इतनी वेलोसिटी नहीं होगी, मगर वेलोसिटी निकाल के देख लेना, यहाँ पे या तो यहाँ पे हो सकती है या यहाँ पे हो सकती है, चेक कर लेना। जब उसके पास फ्यूल होगा तब उसकी हाँ ये हो सकता है, मगर कोई ऐसा भी कह सकता है कि ये ऊपर पलट के नीचे आएगा, तो शायद यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो। तो एक्चुअली में जो हम गेस करते हैं वो मैथमेटिकली, जब तक उसको मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं कि मैथमेटिकली जो अल्टीमेटली जो मैथ से सही आता है उसको हम सही मानते हैं, कभी कभी गेस सही नहीं होता। हाँ प्रैक्टिकल अगर ऑब्जर्वेशन हो तो वो अलग बात है, अगर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, गेस कर रहे हैं, तो देखते हैं, लेट अस चेक, वो अपने आप ही आ जाएगा, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो हम b इज इक्वल टू यू, ब्लैक वाले पोर्शन के लिए, ब्लैक के लिए एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है, और ब्लू वाले के लिए नीचे की तरफ है, तो v इज इक्वल टू u0 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस लिया मैंने, 10 इंटू टाइम कितना है, टाइम इतना, द फ्यूल फिनिश आफ्टर 1 मिनट, टाइम 60 सेकेंड है, टाइम 60 सेकेंड, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 600 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वेलोसिटी कितनी आ गई, 600 मीटर पर सेकंड। अब ये ज्यादा है कि नहीं है ये थोड़ी देर में, फिलहाल तो डिक्रीज होगी ना, इसके बाद डिक्रीज होगी, फिर वापस आके इंक्रीज भी तो करेगी। नहीं मुझे लगता है ये मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर 600 तो यहाँ पे 600 होगी, तो ये मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ 600 है तो नीचे की तरफ यहाँ पे 600 होगी, इसके बाद फर्दर डिक्रीज करेगी। ग्राउंड पे मतलब ज्यादा होगी, हाँ ग्राउंड पे जाएगी तो 600 से ज्यादा होगी, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है, दिस इज नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी। सर वो जब टेक ऑफ कर रहा है तो वेलोसिटी कम ही होगी ना इनिशियल, टेक ऑफ तो इनिशियल रॉकेट फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद एक्सेलरेशन इतना, रॉकेट इनिशियली रेस्ट पे टेक ऑफ कर रहा है, तो टेक ऑफ के टाइम वेलोसिटी 0 है, टेक ऑफ के टाइम कोई वेलोसिटी नहीं है ना, टेक ऑफ के टाइम वो जमीन पे रेस्ट पे है ना, कोई भी रॉकेट होगा टेक ऑफ के टाइम थोड़ी ना वेलोसिटी होगी उसके पास कुछ भी, टेक ऑफ के टाइम रॉकेट तो शुरू में रेस्ट में होगा, रेस्ट से ही स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ उसको, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगी। अभी तो उसको फायर किया गया है, तो तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या फिर हाईएस्ट पॉइंट पर जब फ्यूल खत्म हो रहा है तब? ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब फायर कर रहा है तो वेलोसिटी लगातार 0 से बढ़ती जाएगी ना, और ये 0 से यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, जब फायरिंग शुरू होती है तो ये रेस्ट पे होता है, उसके बाद क्या होता है कि फ्यूल वेलोसिटी उसको एक्सेलरेट करता है, धक्का लगाता है ऊपर। ये भी तो हो सकता है कि जब इसका फ्यूल खत्म हो रहा है और वो नीचे जा रहा है
तो लास्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो। हाँ वही होगा, फ्यूल जब खत्म हो रहा है तो यहाँ पे 600 है, फिर ये वापस वो भी 600 ही हो, वो तो मैथमेटिकली प्रूव है। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड वो रहने दो, वो गैस मत करो, वो ग्रेविटेशन का भी उतना ही होगा। हाँ गैस कर लो, तुम कुछ भी गैस कर लो, मगर गणित से जो आएगा वो मानेंगे, अभी मैथ्स लगने दो, क्योंकि एक्चुअली में सबका जो इसमें जो है मैथमेटिकल सोल्यूशन इज द बेस्ट थिंग। जब गणित कहती है तो उसके अपोज में कोई जाता, निकाल के देख लेंगे। अभी गैस तो लोग, गैस तो गलत भी हो सकते हैं ना, गैस सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, तो उसको मैथ से देखते हैं, अभी देख लेंगे, 2 मिनट में देख लेंगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए देखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अभी फिलहाल ये इसको छोड़ देते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी ये फिलहाल नहीं होगी। हाइट अटेन बाय रॉकेट बिफोर फ्यूल फिनिश्ड, टाइम टेकन बाय रॉकेट द होल मोशन, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द रॉकेट। तो पहले तो हमें y1 की वैल्यू निकाल ही लेते हैं, चलो ठीक है। तो इससे टाइम टेकन बाय रॉकेट फॉर द होल मोशन भी आ जाएगा। चलो देखते हैं, y1 की वैल्यू निकालते हैं पहले। y1 क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो y1 की वैल्यू हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 10। अब बार बार फॉर्मूले नहीं लिखेंगे ना, जल्दी जल्दी करना होगा, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम तो हाँ, टाइम कितना 60 सेकंड है, तो 60 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18,000 आएगा। 18,000 किलोमीटर, 18,000 या 100 मीटर, किलोमीटर, 18,000 मीटर, 18,000 मीटर, 18,000 मीटर या 18 किलोमीटर, हाँ 18 किलोमीटर, ठीक है, 18,000 मीटर या 18 किलोमीटर अभी है। अब जो इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी फिर ब्लू वाले सेगमेंट में कितनी होगी, ये वेलोसिटी यहां से कोलाइड करेगा, तो यहां पर जो आएगा, मान लो ये वेलोसिटी कुछ v डैश है, ये सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, देखते हैं कितनी आएगी। तो v डैश का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u ऊपर की तरफ होगा, तो 600 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 10 की पावर 2 लिख लेता हूँ, बार बार लिखना है ना, 6 इंटू 10 की पावर 2 का स्क्वायर u स्क्वायर, और माइनस प्लस 2s लिखोगे, मगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए माइनस आएगा, 2 इंटू 10 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू s भी नीचे की तरफ है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ब्लू वाले सेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ये डाउनवर्ड होगा, यहां से यहां तक, अगर यहां से यहां तक देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव ही लिखोगे, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस 1800, समझ आया, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। एक्सेलरेशन एक तो नेगेटिव है, फॉर्मूला देखो, इसमें सही से लिख दूं, फॉर्मूला हमेशा प्लस में होता है, देखो यहाँ पे समझ लो, फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, फॉर्मूला प्लस में होता है, 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है -10 क्योंकि नीचे की तरफ है, फिर डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है 2a, ये a लिखा हुआ है ना, s वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, जो किसके बराबर है, -18,000, 18,000, ठीक है। 18 इंटू 10 की पावर 3 लिख लेता हूं तो आसानी होगी, 18 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा, पावर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 4, 6 इंटू 10 की पावर 4, और यहाँ पे फिर प्लस ही रहेगा, 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 18, 6 स्क्वायर होगा ना, 6 स्क्वायर भी 100, 6 स्क्वायर भी होगा 36 हो जाएगा, है ना। 2 यहाँ पे फिर 2 इंटू 18 आएगा प्लस में, और 10 की पावर 4 है, तो ये वैल्यू आएगी 36 दो बार आएगा 36, तो 2 इंटू 36 600√2 आएगा, हाँ, और 10 की पावर 4, ठीक है। v डैश की वैल्यू कितनी आएगी, एक सेकंड मैं सीधा 36 का अंडर रूट क्या होता है 6, और √2, हाँ 600√2 आएगी, ऑब्वियसली वो 600 से ज्यादा होगी, तो आ गया आंसर, आ गया 600√2 होगी, √2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कौन सी ज्यादा होगी, ये वाली जो कोलाइड करेगा, प्रूफ हो गया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जब वापस कोलाइड करेगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो उसके बाद देख लो,
हाइट अटेन बाय द रॉकेट बिफोर फ्यूल इज फिनिश्ड, वो तो निकाल ही चुके हैं। बिफोर फ्यूल 18 किलोमीटर। हाँ हाँ 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर, ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टाइम टेकन बाय द रॉकेट इन द होल मोशन। सर आपने जो अभी ये वेलोसिटी निकाली, हाँ ये कौन से पॉइंट पर है? कौन से पॉइंट पे दिख तो रही है, रॉकेट जब वापस आएगा यहाँ पे फ्यूल खत्म होगा, फिर रॉकेट नीचे के साइड ना। हाँ नीचे के साइड आएगा रॉकेट, ऐसे उल्टा वापस, उल्टा तो क्या ऐसे ही वापस आएगा, गिरेगा, फिर ये फ्री पार्टिकल की तरह हो जाएगा, तो ये ऐसे ही गिरेगा, उल्टा ही वापस आएगा, मगर नीचे की साइड होगी वेलोसिटी। फिर एकदम फ्री पार्टिकल की तरह हो गया ना, फिर तो फ्रीली मूव करेगा, जैसे कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंक दिया है तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, है ना। टाइम टेकन बाय रॉकेट फॉर द होल मोशन, टाइम तो हमने कहीं निकाला नहीं, ठीक है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। तो होल मोशन एंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द रॉकेट, चलो निकाल लेते हैं। टाइम अब निकालो, टाइम पहले यहाँ तक का ब्लैक वाला टाइम कितना, अलग अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों का एक्सेशन अलग अलग है। तो टाइम v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो एक सेकेंड, टाइम v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 600 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस a कितना है 10, और ये ब्लैक वाले पोर्शन के लिए आई होप लिटिल बिट, तो ब्लैक से लिखता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो गया, रेड कहाँ से आ गया। ये जो ब्लैक वाले पोर्शन के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, तो दिया हुआ है v इज इक्वल टू हाँ ब्लैक का तो गिवन है, हाँ 1 मिनट तो गिवन है ना ब्लैक का। अच्छा 1 मिनट गिवन है, ओह सॉरी मैं फिर निकाल रहा हूँ, 1 मिनट तो गिवन है, तो ये टाइम तो 60 सेकंड होगा टॉप मोस्ट, और आएगा भी वही, निकालोगे तब भी वही आएगा। चलो ब्लू के लिए निकालता हूँ, मैं उसको भी निकालने लगता। ब्लू के लिए टाइम कितना हो जाएगा, क्या पूछा गया इसमें, टाइम टेकन बाय रॉकेट फॉर द होल मोशन। अब होल मोशन का टाइम निकाला, तो यहाँ से टोटल टाइम निकाल लो, तो ये टोटल टाइम कितना होगा, अभी तो फाइनल वेलोसिटी भी पता है तो कुछ भी लगा लो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लो, फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता है ना 600√2, वो भी लगा सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ है ना, तो ध्यान रख के लगाना नीचे की तरफ है तो माइनस करना, हाँ तो प्लस माइनस का ध्यान देना, नीचे की तरफ है तो माइनस 600√2 v, और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो 600 हो जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी नीचे की तरफ है -10 × t, है ना। t2 ले लो, इसको 60 सेकंड से ज्यादा होगा मतलब, तो ये आ जाएगा 10t इधर कर लो, और ये हो जाएगा ऐड हो जाएगा ना 600 मतलब 1200√2 यानी मतलब टाइम कितना हो गया 120√2, 1200 थोड़ा आएगा, क्या होगा 600 कितना होगा? 600 और वो तो मल्टीप्लाई प्लस, वो तो मल्टीप्लाई करे तब आएगा ना, ये मल्टीप्लाई थोड़ा कर। समझ गया 10t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं समझ गया 10t इज इक्वल टू क्या आएगा, मैंने उसको भी रूट समझ लिया, 600 ब्रैकेट में 1 प्लस √2, हाँ 600 1 प्लस √2 सही है कैलकुलेशन। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 ब्रैकेट 1 प्लस 61 प्लस √2, 2 की वैल्यू 1 ले तो 120 सेकंड आएगा। √2 की वैल्यू क्या करो, कुछ भी ले लो, 1.4 लो, 1.4 मतलब एप्रोक्स, हाँ वो ले लो, वो तो उसके बाद तो वो जो कुछ भी है कैलकुलेशन कर लोगे तो उसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको, है ना। तो वो टाइम निकाल लो, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, अब इसके बाद कौन कैलकुलेशन करे, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टी मतलब टोटल टाइम, तो पहले का 60 सेकेंड है प्लस ये वाला 144 सेकंड आएगा। ओके चलो कितना 134 सेकेंड, हाँ 144, चलो जो भी है 144 सेकेंड चेक कर लेना, बाकी सब लोग चेक कर लेना इसको। ये हो गया, बस हो गया। टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द रॉकेट, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द रॉकेट, y1 तो आ गया, उसके बाद ये हाइट निकालेंगे ना रॉकेट की, ये वाली हाइट ब्लू वाले पोर्शन से निकालेंगे, इसमें बहुत सारे सवाल हो गए एक साथ। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला लगा दो, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर
600 मतलब 6 इंटू 10 की पावर 2 का स्क्वायर है ना, v सर स्क्वायर 204.6 सेकंड आ रहा है। चलो हाँ जो भी है टाइम ना, टोटल टाइम वो तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। ये तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द रॉकेट। 204 सेकंड्स आ रहा है। हाँ जो भी है, हाँ तो वो कैलकुलेट अभी मैं हटा देता हूँ, तो जो भी फाइनल आंसर आए कमेंट कर देना, लिख देना, वो कोई कैलकुलेशन बताने वाली चीज़ नहीं है, कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हो। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और -2 इंटू ए इंटू एस। हाँ वो सब लोग चेक कर लेना आपस में, उसमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। माइनस नेगेटिव में 10 पहले ही लिख लिया, और डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कुछ y2 ले लो, y2 डिस्टेंस ले लो, तो ये y2 आ जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20y2 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर 4 आई होप, ठीक है। तो y2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, y2 की वैल्यू आ जाएगी है ना, ये एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू आएगा, हाँ 36 आएगा। अच्छा 36 आएगा, कहाँ पे 12, हाँ यहाँ पे गड़बड़ की ना, 36 आएगा, यही सब के लिए मैं गुड 36 आएगा, ठीक है। 6 चंग 36, हाँ तो यहाँ पे कितना आएगा फिर, एक पावर कैंसिल हो जाएगी 18 ना, 180 इंटू 10 की पावर 3, 180 मतलब सॉरी 18 इंटू 10 की पावर 3, तो 18 किलोमीटर ना, 18 किलोमीटर। और पहले कितना था, 6 किलोमीटर ना, पहले कितना आया था, यहाँ तक डिस्टेंस कितनी, y1 की वैल्यू कितनी थी, 18 किलोमीटर, y1 18 किलोमीटर, सर 18,000 मीटर थी वो। y1 कितना था, 18 किलोमीटर था। ये कितना आया था, ये भी कौन सा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, कौन सी निकाली मैंने, 18,000 मीटर, हाँ ये कौन सी, हाँ 18 किलोमीटर आ रही है ना, ये भी, ये तो पुराने सवाल का है, इसको मैं डालता हूँ, एक सेकेंड। दूसरी y2 भी तो 18 किलोमीटर आ रही है, किलोमीटर में बोल रहा हूँ मैं तो। सर इसमें आपने वो माइनस, हाँ सही है, सही। y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 किलोमीटर, -10 लिया ना, अंडर बाद में ब्लू वाला तो अंडर ग्रेविटी है ना, ब्लू वाला तो अंडर ग्रेविटी है, तो y2 चेक कर लो। यस सर समझ आ गया। तो टोटल जो है मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर, 18 प्लस 18, हाँ 18 प्लस 36 किलोमीटर, तो टोटल मैक्सिमम हाइट 36 किलोमीटर। चलो अब बचे हुए 4 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, हो गया, ठीक है। 1 घंटे मुझे इतना ही लगा था, इतने ही डिस्कस हो पाएंगे, तो कल इसका बाकी का पोर्शन डिस्कस हो जाएगा और हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस हो गए। चलो बंद करता हूँ डाउट सेशन, है ना, तो बाकी का सीक्वेंस में कर लेना, फिर इसके बाद तो प्रोजेक्टाइल शुरू हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल वाला डाउट, तो उसके भी 1-2 और होंगे।